मित्रों, बधाई देता हूं मैं विभूति सर को और सेंट्रल बैंक के तमाम इस कार्यक्रम के पीछे लगे हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबको, क्योंकि ये जो कार्यक्रम एक अपने तरीके का अभूतपूर्व कार्यक्रम था, जहाँ पे शब्द और स्वर का एक तरह से संगम था, शब्द भी और स्वर भी, और साथ में आप देखिए कितने रस थे इस कार्यक्रम में, हास्य भी था, शायरी भी थी और खाने भोजन का रस तो था ही, तो आप भी बहरहाल आपने अगर देखा हो, कभी कभी क्या है, ऑब्जर्वेशन बहुत काम करता है। माइक वाले भाई से निवेदन करो, आपका माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे मित्र ने कहा कि इसे अब आप अपनी पत्नी समझे और हाथ मत लगाए, और भाई खुद हाथ लगाता रहा। आप देखें कि कितनी विचित्र घटनाएं होती हैं। अच्छा, बैंक वाले जो वित्तीय संस्था है, मैं भी बैंक में ही काम करता था पहले, बोला आप ये देखिए कि जो अर्थतंत्र का काम कर रहा है, वो जब कविता का कार्यक्रम करवाता है तब कविता का अर्थ मालूम पड़ता है कि कविता में क्या अर्थ है, और बैंक वालों का तो जीवन बड़ा विकट होता है। सर, मैं एक घटना सुनाता हूँ कि मैं आ रहा था रास्ते में, तो देखा एक बच्चा रो रहा है, भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे भी बच्चे कुछ देखिए अपने आप में खाए पिए बच्चे हैं ये, अब गुब्बारा छोड़ने जाएंगे। तो मित्रों, देखा कि एक बच्चा रो रहा है, भीड़ लगी हुई है, बच्चे के माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि क्या हुआ। तो बच्चे ने 10 रुपए का सिक्का निकल लिया, अटक गया बीच में, और बच्चा परेशान, सिक्का निकले नहीं, और लोगों ने खूब कोशिश की उसको निकालने की। इतने में भीड़ को चीरते हुए एक आदमी गया, हटो हटो हटो, क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बच्चे ने सिक्का निकल लिया, लाओ। उसने बच्चे के दोनों टांग पकड़ी, उल्टा लटकाया, पीछे एक धौल मारी, सिक्का ठंड से नीचे। तो बच्चे के माँ बाप बहुत खुश हुए, बोले यार डॉक्टर साहब, आपके तो इलाज करने का तरीका ही विचित्र है। तो बोले कौन डॉक्टर? मैं तो सेंट्रल बैंक में रिकवरी ऑफिसर हूँ। कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है। मैं तो हिमांशी बैंक में था, एक बार कैश में बैठा था, तो एक मेरा मित्र आया पैसे जमा करने साहब। मैंने कहा ये नोट फटा हुआ है, ये जमा नहीं होगा। बोले आप तो करो कि मेरे खाते में हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? पर हम इन सब से जूझते हैं, और उसके बीच से भी हास्य ढूंढ लेते हैं, उसके बीच से भी हम शायरी से प्रेम कर लेते हैं, संगीत से प्रेम कर लेते हैं। बहुत अच्छा गाया आपने, और संगीत तो आप जानते ही मित्रों, संगीत इस शब्द में ही देखो, संगीत अगर पहला अक्षर कट जाए, संग कट गया तो गीत। संगीत अगर आखिरी हट जाए, आखिरी कट जाए तो संगीत यानी कि साथी, और संगीत अगर बीच का हट जाए, गीत, तो बच गया संत। यानी कि ऐसा गीत जो साथी बन करके और संतत्व का भाव दे दे, वो संगीत है। तो ये एक संगीत का, और ये परिकल्पना जैसा की रही होगी कि उन्होंने इस तरह का मिला जुला कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। वैसे मेरे पास एक पर्ची आई है मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन कर लूं कि कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब का शीर्षक था दुश्मन बनाने के 100 तरीके, और उसमें पहला तरीका था लंबा भाषण देना। तो इसलिए मैं कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा, मुझे मालूम है आप कविता सुनने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। कभी कभी पर ऐसी घटनाएं हो जाती है। एक मित्र आया, आकर के उसने कहा मुझे और कल तो सपने में 50 लाख रुपए मिल गए मुझे। तो उसकी पत्नी ने कहा क्या हुआ? और यार फिर आंख खुल गई। बोले तुम भी मूर्ख हो, जाके सेंट्रल बैंक में जमा करवाते, सुबह निकाल देते, तो सपने में जमा करवाते थे, सुबह निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? पर ये ऐसी घटनाएं होती रहती है हमारे बीच में। मैं बहरहाल एक दो बातें जो मुझे कहनी थी वो मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे सामने बैठे हैं, ये सब काम कविता सुनने के लिए अभ्यस्त है, क्योंकि हमारा ये शहर, अच्छा मेरे दोनों बाजू आ गए, अब मैं मजबूत हो गया। मैं ये देख रहा था कि दोनों भाई गए, जब दोनों पुरुषों को ही जाना है जोड़ा बना करके, तो पुरुष भी जोड़े समेत जोड़ा ही बनाना है तो कोई। बहरहाल मैं कह रहा हूं कि हमारे शहर में कविता की एक लंबी परंपरा रही है। यहाँ पर श्रीकांत नीलाम साहब इस शहर में रहे,
जिन्होंने इन कानों को अभ्यस्त किया शायरी सुनने का। ये शायरी के अलावा नहीं सुन सकते। मदन दादा यहाँ पर रहे, सत्यप्रकाश जोशी यहाँ पर रहे, एक शायरी की लंबी परंपरा रही। मदन दादा साहब यहाँ पे हमारे यहाँ के कवि थे जिनकी कविताएं बिहार में पोस्टर बनकर के लगी थी। वो कहते हैं, व्यंग, आपने अभी बहुत अच्छी व्यंग की कविताएं सुनाई, तो मुझे ध्यान आता है, वो कहते हैं कि मैंने तुमसे ज्यादा सिटी बस का इंतजार किया। देखिए व्यंग क्या होता है, वो कहते हैं कि मैंने तुमसे ज्यादा सिटी बस का इंतजार किया है, फिर कैसे कह दूं कि तुमसे प्यार किया है। ये इस तरह की व्यंग की परंपरा हमारे रही। बहरहाल मैं आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं कि कविता एक मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाती है। संगीत, कला, हर कला एक मनुष्य की बेहतरी के लिए काम करती है। जैसे विनीत जब गा रहे थे तो आप इतने खो गए थे कि आपको मालूम नहीं आपके पास कौन बैठा है। अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, बड़ा अफसर भी है, छोटा कर्मचारी भी है, सब साथ बैठ करके एक सा आनंद लेते हैं। ये कविता की ताकत है, ये संगीत की ताकत है कि वो मनुष्य को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर देती है, सभी बैरियर्स तोड़ देती है। बहुत पहले एक शेर हुआ था मेरा कि ये था कि आंखों में सपने लेकर के आंखों में दहशत रखती, आंखों में सपने लेकर के आंखों में दहशत रख दी, हमने बच्चों के सपनों की बस इतनी कीमत रख दी, हमने बच्चों के बस इतनी कीमत रख दी। और तो शेर लिखे कि उसकी आदत थी वो चुनता ही जाता था दीवारें, राजनीति, धर्म, संप्रदाय, उसकी आदत थी वो चुनता ही जाता था दीवारें। मेरी आदत थी कि मैंने दीवारों पर छत रख दी। ये कलाकार ही कर सकता है, ये कलाकार ही कर सकता है मित्रों। मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि हमारी जो कविता है वो हमारे समय का दस्तावेज है। हमने हमारे इस आज 100 साल बाद देखें, आज रामायण हम देखते हैं तो उस काल को हम जीते हैं कि वो काल कैसा था। इसलिए कभी एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, हमें अपना दायित्व बोध नहीं भूलना चाहिए। मुझे एक वो बदला याद आता है कि कलम उठा ली है तो वो गंगा जली में भिगो करके पहले कलम उठाओ, ऐसी पवित्र बन करके उठाओ। बहरहाल मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। वैसे मैं इस शर्त पे सुनाता हूँ कि मेरे सुनाने के बाद 4 शेर, किसी ने मुझे कहा है कि 4 शेर, जबकि शेर तो जंगल में एक ही होता है, पर बकरी की बात चली थी तो इन्होंने कहा इतने शेर तो चाहिए, इतनी बकरियां हैं। तो मेरे पास ये पर्ची आई है कि 4 शेर हम विभूति सर से सुनेंगे। इस पे ताली बजनी चाहिए। हाँ, वाह सोनी जी वाह, एक बार बोलो वाह सोनी जी वाह। सुने थोड़ी सी कविता की बात है सर, सुनिए सर। कि कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, मैं पावों को शूलों के अनुकूल बनाता चला गया। कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, मैं पावों को शूलों के अनुकूल बनाता चला गया। और तुमने 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 दुनिया भर को चाहा, मैंने बस चाहा तुमको। देखिए कविता तुम होता है वो जरूर नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को संबोधित हो, उसका इशारा ऊपर भी पहुंचता है। तुमने कोई मेरी राहों में जब शूल बनाता चला गया, मैं पावों को शूलों के अनुकूल बनाता चला गया। और तुमने दुनिया भर को चाहा, मैंने बस चाहा तुमको। तुमने दुनिया भर को चाहा, मैंने बस चाहा तुमको। यूं भी मैं रिश्तों की एक स्कूल बनाता चला गया, रिश्तों की एक स्कूल बनाता चला गया। और सुने कि लोग आए हैं यहाँ अंगार लेकर, लोग, आपकी भावना व्यक्त कर रहा हूं शेर में, कि लोग आए हैं यहाँ अंगार लेकर, हम उन्हीं के सामने हैं प्यार लेकर। लोग आए हैं यहाँ अंगार लेकर, हम उन्हीं के सामने हैं प्यार लेकर। और हाथ उठते ही नहीं जिनके दुआ में, क्या करेंगे हाथ में हथियार लेकर। हाथ उठते ही नहीं जिनके दुआ में, लोग आए हैं यहाँ अंगार लेकर,
हम उन्हीं के सामने है प्यार लेकर, और हाथ उठते ही नहीं जिनके दुआ में, क्या करेंगे हाथ में हथियार लेकर, क्या करेंगे हाथ में हथियार लेकर। और कुछ शेर देखना आप, मैं एक मतलब करना चाहता हूँ आपको कि कोई भी एक भी व्यक्ति अगर चेतनावान हो, एक भी व्यक्ति ऊर्जावान हो, तो वो पूरे परिवेश को चेतनावान बना देता है, पूरे परिवेश को ऊर्जावान बना देता है। विभूति सर तो है, और आप 5 ऊर्जाएं यहाँ पे भी बैठी हुई है, तो इतने सारी एनर्जी। तब मैं ये शेर आपको भेंट करना चाहता हूँ सबको। सुने आप कि सुर्ख फूलों में, और इशारा समझ जाए आप तो मुझे आशीर्वाद दे स्टेज पे। अच्छा, आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि वहां से उठ के आके माथे पे हाथ फेरने लग जाओ, वहीं से आप बात सुनी की बात कह सकते हैं। सुने कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह, तुम हुए सागर, तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। आधुनिक संवेदनाएं कैसे गजल में आई देखा। मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। और बागबान से आपने फूलों की कीमत पूछकर, बागबान से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। बागबान से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। और शेर कहते हैं आपकी लो गजल की एक क्षमा चुपचाप जलने आ गई, लो गजल की एक क्षमा चुपचाप जलने आ गई। और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई, बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई। और ये शेर साथ ले जाए और गजल की भाषा देखें आप। लो गजल की एक क्षमा चुपचाप जलने आ गई, बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई। और ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी। शेर देखना, ये हवा हिमांशी, ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। और अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखे, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखे, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखे, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। और शेर देखे कि कभी गाता कबीरा का एक तारा मेरे भीतर, एक मनोविज्ञान का शेर देखा कि कभी गाता कबीरा का एक तारा मेरे भीतर, कभी मैं देखता हूँ ये जहां सारा मेरे भीतर। कभी गाता कबीरा का एक तारा मेरे भीतर, कभी मैं देखता हूँ ये जहां सारा मेरे भीतर। और हुआ आंखों के आगे कत्ल, मैं बोला नहीं फिर भी, हुआ आंखों के आगे कत्ल, मैं बोला नहीं फिर भी। ये कब से रह रहा था एक हत्यारा मेरे भीतर, कब से रह रहा था, हुआ आंखों के आगे कत्ल, मैं बोला नहीं फिर भी। ये कब से रह रहा था एक हत्यारा मेरे भीतर, एक हत्यारा मेरे भीतर। और जागती आंखों के सपने छुपाने में लगे, यानी हमको याद करके वो बुलाने में लगे। जागती आंखों के सपने छुपाने में लगे, यानी हमको याद करके वो बुलाने में लगे। और आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में लगे। आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में लगे, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में लगे। और शेर देखें आप, मतलब और एक शेर निवेदन कर रहा हूं आपको। शहर की रात में
सड़कों पे इतने डर निकलते हैं। एक गजल देख लीजिए, शहर की रात में सड़कों पे इतने डर निकलते हैं, सुबह अखबार के पन्ने भी घूम से तर निकलते हैं। शहर की रात में सड़कों पे इतने डर निकलते हैं, सुबह अखबार के पन्ने भी घूम से तर निकलते हैं। और हमारी जिंदगी में क्यों बता वो मोड़ आते हैं। इस संवेदना के करीब से हर व्यक्ति गुजरा होगा कभी न कभी। हमारी जिंदगी में क्यों बता वो मोड़ आते हैं, वो मोड़ आते हैं जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं। हमारी जिंदगी में क्यों बता वो मोड़ आते हैं जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं। और किसी दिल को, देखिए प्रेम की बात कर रहा हूं, मोहब्बत की बात कर रहा हूं। कबीर कह गए की बात, नया कुछ करने को था नहीं, नया सिर्फ कहने का तरीका हो सकता है। इस कहने के तरीके पर आपका आशीर्वाद चलता है। सुने आपने, जहां आकर के सारे दोस्त बाजीगर निकलते हैं और किसी दिल को कभी भी तुम ना अपना घर समझ लेना। किसी दिल को, किसी, मेरे युवा साथी सुने, अच्छा भोजपुरी युवा भी सुने आप, किसी दिल को कभी भी तुम न अपना घर समझ लेना, न अपना घर समझ लेना। ये घर ऐसा जिसे खोलो तो घर में घर निकलते हैं। किसी दिल को कभी भी तुम न अपना घर समझ लेना। ये घर ऐसा जिसे खोलो तो घर में घर निकलते हैं। और गली ये प्रेम की है, द्वार इसका सांकरा कबीरा। कबीर कह गए, प्रेम गली की सांकरी, गली ये प्रेम की है, द्वार इसका सांकरा कबीरा। निकलते हैं जो इससे वो झुकाकर सर निकलते हैं, झुकाकर सर निकलते हैं, झुकाकर सर निकलते हैं। और वहां आकर के मैं चुपचाप वापस लौट जाता हूं। खुददारी का शेर पढ़ रहा हूं, सुने कि वहां आकर के मैं, ये मारवाड़ का व्यक्ति ही कह सकता है, वहां आकर के मैं चुपचाप वापस लौट जाता हूं, जहां आकर के अक्सर चींटियों के पन निकलते हैं। वहां आकर के मैं चुपचाप वापस लौट जाता हूं, वहां आकर के मैं चुपचाप वापस लौट जाता हूं, जहां आकर के अक्सर चींटियों के पर निकलते हैं। और छिले तितली के पंखों को जो देखा तो समझ पाया, छिले तितली के पंखों को जो देखा तो समझ पाया। ये रस्ते फूल के कांटों के घर होकर निकलते हैं, कांटों के घर होकर निकलते हैं। एक मतलब शेर देखिए आपकी, चंद जुगनू बैठ करके सोचते रातों में बात। इसका महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। चंद जुगनू बैठ करके सोचते रातों में बात, कि रोशनी की अब नहीं है सूर्य के हाथों में बात। चंद जुगनू बैठ करके सोचते रातों में बात, रोशनी की अब नहीं है सूर्य के हाथों में बात। और आज क्या, अब तो धुआं तक भी नजर आता नहीं। आज क्या, अब तो धुआं तक भी नजर आता नहीं। आग की करते हैं अक्सर लोग बरसातों में बात, लोग बरसातों में बात। और ये कहना सा कि आपका चेहरा गजब है, स्वर गजब, अभिनय गजब, आपका चेहरा गजब है, स्वर गजब, अभिनय गजब। बस नहीं है तो नहीं है आपकी बातों में बात। आपका चेहरा गजब है, स्वर गजब, अभिनय गजब, बस नहीं है तो नहीं है आपकी बातों में बात। और हो गई है आजकल उनसे मुलाकातें कठिन, हो गई है आजकल उनसे मुलाकातें कठिन। और कठिन उससे भी ज्यादा उन मुलाकातों में बात, और कठिन उससे भी ज्यादा उन मुलाकातों में बात। और एक अंत में एक सुन रहे गजल के, फिर सुनाता हूँ मैं। देखिए आपकी रास्ते में तू ही तू है। इतने समाज चेता लोग, इतने नेता, इतने समाज सेवक, इतने धर्म गुरु, लेकिन देश की हालत क्या है क्या, कि रास्ते में खून ही खून है और सफर में तू भी है। तेरे होते हुए रास्ते में खून ही खून है और सफर में तू भी है। घर जो है रिश्तों का जंगल और घर में तू भी है, और घर में तू भी है। और शेर देखे आपकी, बांटने वाले बता
ये कैसा बंटवारा किया, बांटने वाले बता, बांटने वाले बता, ये कैसा बंटवारा किया, ये कैसा बंटवारा किया, मुझसे तो मेरी जमी ली पर अधर में तू भी है। बांटने वाला, ये कैसा बंटवारा किया, मुझसे तो मेरी जमी ली पर अधर में तू भी है, पर अधर में तू भी है। और शेर देखना कि हुक्म है सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे। पेड़ फल वाले जो क्रिएटिव है उनको खतरा है, जो बांझ है उनको कोई खतरा नहीं है। हुक्म है, हुक्म है सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे, एक है मेरा निशाना और नजर में तू भी है। हुक्म है, हुक्म है सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे, एक है मेरा निशाना और नजर में तू भी है, और नजर में तू भी। एक बारीक सा शेर दे रहा हूं, और नजर में तू भी है कि रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा। रोशनी पूरी रात भर ड्यूटी निभाई दिए ने, लेकिन आजकल देखिए दिन निकलता है पर अंधेरा कहां मिटता है, आतंक का अंधेरा, भय का अंधेरा, जीत हिंसा के संघर्ष का अंधेरा। सुने कि रोशनी वाले दिए और नजर में तू भी है, रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा, रोशनी वाले दिए ने, रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा, फिर अंधेरे में शहर है और शहर में तू भी है। रोशनी वाले दिए, रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा, फिर अंधेरे में शहर है और शहर में तू भी है। और दोस्ती पहले जताना और नजरें फेरना, क्या ये दुनिया का असर है और असर में तू भी है। दोस्ती पहले जताना और नजरें फेरना, क्या ये दुनिया का असर है और असर में तू भी है। मित्रों एक बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है, हालांकि मुझे मालूम है ये सब खाए पिए लोग कहीं जाएंगे तो नहीं। सुने एक कि फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया कि नहीं, कि फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया। आप सबकी तरफ से कि फूल बगिया में कोई खुशबुएं लाया कि नहीं, आज भंवरों ने बीट लाके सुनाया ही नहीं, कि उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे। सुनना, उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे, चांद ये सोच के छत पर मेरी आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको मालूम था तू आ रहा है घर मेरे, चांद ये सोच के छत पर मेरी आया ही नहीं, कि मोहब्बत ही तो पैगाम लिखा था मैंने। पहले हम पढ़ा सुना करते थे कि कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती, हालांकि इन्होंने तो असली फूल दिए हैं हमको। मैं कोशिश करता हूँ कागज के फूल से खुशबू लाने की, और किस तकनीक से लाई है उस पर आपका आशीर्वाद। सुने, चांद ये सोच के छत पर मेरी आया ही नहीं, कि मोहब्बत ही तो पैगाम लिखा था मैंने। सच कहूँ तुमको नहीं काम लिखा था मैंने, एक मोहब्बत ही तो पैगाम लिखा था मैंने। सच कहूँ तुमको नहीं काम लिखा था मैंने, कि फूल कागज के यूं महके कि आ गए भंवरे। अब आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि फूल कागज के यूं महके कि आ गए भंवरे, कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने, कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने, कागजों पर जो तेरा नाम लिखा था मैंने। बहुत पहले एक मतलब शेर हुआ था कि चुराना है बड़ा मुश्किल दिनों से आज पल साहब, लेकिन हमने तो ये पल चुरा लिया है। चुराना है
बड़ा मुश्किल दिनों से आज पल साहब, समय जाता कहाँ है, सोचता हूँ आजकल साहब। और जो कहते कागजों के फूल में खुशबू नहीं होती, जो कहते कागजों के फूल में खुशबू नहीं होती, वो आके देख ले एक बार बस मेरी गजल साहब। जो कहते कागजों के फूल में खुशबू नहीं होती, इतने भंवरे बैठे हैं आपकी गजल के लिए, इतने भंवरे आपकी गजल के लिए। देख ले मेरी गजल साहब, ये भंवरे किस गली के लिए आए हैं मैं सब जानता हूँ। हाँ, वो क्या है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, किसी शायर ने कहा है, और सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। हाँ, एक बार तालियां बजा दे आप, इससे मत खो जाए गजल में। एक गीत से समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि ये तो रामायण लंबी है, मेरी अभ्यास ऐसा ही है, घंटे भर बात बंद नहीं होता। मैं एक गीत सुना देता हूँ, अंत में सुने आप। और वो गीत इसलिए सुनाता हूँ कि बाद में आप फरमाइश में मुझे और लिखते हैं। हालांकि तरीका ये होता है मंच का कि जिसकी फरमाइश हो वो पढ़ो मत, और दूसरा फेलते रहो, क्योंकि वो तो सुनेगी ही पब्लिक। पर मैं आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ, एक गीत पढ़ता हूँ, और ये एक प्रयोगात्मक गीत है। सुने आप, पहली पंक्ति पकड़े, आपको आनंद आएगा। कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, और मौसम बारूदी था और तुम दिया जलाई थी। कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, और मौसम बारूदी था और तुम दिया जलाई थी। सुनना, कि हमें नहीं परवाह मंच की, इसमें ये लोग दाद नहीं देंगे, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। सुने, कि हमें नहीं परवाह मंच की, कौन जमे उखड़े, अरे हमने दिल के पड़े अंतरे, लोगों ने बुखड़े। कि हमें नहीं परवाह मंच की, कौन जमे उखड़े, हमने दिल के पड़े अंतरे, लोगों ने बुखड़े। कि सतरंगी पांखें फैला जब मोर बने नाचे, तब आंखों से बहे अश्रुबन बस तेरे दुखड़े। कि दास कबीरा ने जो गाई, दास कबीरा ने जो गाई, वही सुनाई थी, अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। हाँ, सब अपनी अपनी दिया सलाई को याद कर रहे हो। कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए, तोता सुआ, अनुप्रास ये मत देखा। कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए, हमने गीत बजाने होठों से भी नहीं छुए। कि तुमसे अलग नहीं सोचा, कुछ तुमसे अलग लिखा, फिर एक कविता की पंक्ति आती है। कि तुमसे अलग नहीं सोचा, कुछ तुमसे अलग लिखा, अरे कह दे आलोचक हमको, हम मौलिक नहीं हुए। कि तुमसे अलग नहीं सोचा, कुछ तुमसे अलग लिखा, अरे कह दे आलोचक हमको, हम मौलिक नहीं हुए। कि तेरी आंखों ने जो गाई, तेरी आंखों ने जो गाई, वही सुनाई थी, अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। हाँ, आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ गीत की। कि तुम जो आए फूल चमन में खिलकर महक गए, विदा की तालियां उठनी चाहिए संतरे पे। कि तुम जो आए, एडवांस पेमेंट नहीं। कि तुम जो आए फूल चमन में खिलकर महक गए, तुमने लब खोले पेड़ों पर पंछी चहक गए। कि सावन ने मदिरा बरसाई, फिर भी होश रहा, अरे तुमसे नजरें हुई चार, हम पी कर बैठ गए। कि तुम जो आए फूल चमन में खिलकर महक गए, तुमने लब खोले पेड़ों पर पंछी चहक गए। कि सावन ने मदिरा बरसाई, फिर भी होश रहा,
अरे तुमसे नजरे कोई चार हम पीकर बह गए कि जीवन भर उतरी ना चढ़कर, जीवन भर उतरी ना चढ़कर वही पिलाई थी। मौसम बारूदी था और तो दिया सुनाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिनेश जी भाई साहब लास्ट तो होता है, अंजाम नहीं होता जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, और वो नाम है विभूति जहां साहब का। कि आप आए और अपने 2-4 शेर आप जरूर सुने जी। तो मैं आप सबको ही सुनता हूं और आपके ही शेर आपको सुना सकता हूं। मैं प्रोज का आदमी हूं सर, मैं कहानीकार हूं, मैं कहानी लिखता हूं। कहानी सुनने की हिम्मत है। और फिर किसी दिन, फिर किसी अगले कार्यक्रम में कहानियां सुनाऊंगा। साहित्य से मुझे लगाव है और साहित्य के लगाव के कारण अनेक लोगों से संपर्क हुआ जिनके लायक मैं खुद को नहीं मानता। इसे मैं साहित्य की ताकत समझता हूं। अन्यथा मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इन महान लोगों के बीच में मंच शेयर कर पाऊं। एक बैंकर इतने बड़े बड़े लोगों के बीच कहां बैठ पाएगा? तो ये साहित्य की ही ताकत है। तो मैं आप सभी महान भावों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम लोगों का कार्यक्रम भी सर देर से प्रारंभ हुआ, चूंकि हमारे श्रोता दर्शक भी समय देखकर सबसे पहले कहते रहते कि 3 बजे का समय है, 4 बजे से तो पहले शुरू नहीं ही होगा। फिर भी हमने कोशिश की। जोधपुर में अन्य बैंकों की तरफ से अनेक कार्यक्रम होते हैं। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये पहला कार्यक्रम है सर, और इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद जो मैसेज जाएगा इस शहर में, वो अनेक कार्यक्रमों के रास्ते को खोलेगा। हमने इस प्रकार के कार्यक्रम में पांव बढ़ा दिया है, और आज सर इस शहर में हमारे स्टाफ सदस्यों के परिवारों में इतनी शादियां हैं जो बहुत लोग चाह के भी नहीं आ पाए हैं। निजी मैसेज किया है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी हुई है, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और इसके क्लिप जब निकलेंगे तो फिर पिछले कार्यक्रम की तरह फिर से चमकेंगे। इस कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे सर, विराम। और अभी समय बहुत हो गया, और राजस्थान में तो बंद है नहीं सर। तो अभी पहले एक छोटा सा कार्यक्रम है कि हमें गेस्ट को एक मोमेंटो देना है, निशानी। तो एक मोमेंटो देते हैं, और सोनी जी संभाले। सर जाते जाते विनीत जी का एक ऐसा गाना है कि जो महफिल को करे मदोश ना।
ठीक है मैडम, एक गाना भी नहीं एक गाना विनीत का होगा, लेकिन पहले मोमेंटो दे देते हैं, फिर विनीत के गाना से कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। तो बच्चे 50% बैलून फोड़ चुके हैं और अब उनकी पहुंच के ऊपर है ये बैलून, तो वो भी अब तो मोमेंटो दे देते हैं, फिर उसके बाद सॉरी। दिनेश सिंधल भाई साहब ने साहित्य की शक्ति बताई कि सारे लोग इसमें सभी तरह के रंग हैं। आज के इस कार्यक्रम में गायन भी है, कविता भी है, हास्य भी है, शायरी भी है, और सबसे बड़ी बात बड़े छोटे सभी एक साथ हैं। तो उस दृश्य को देखकर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया कि जी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लाम में जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो नियम ये होता है कि जो पहले गया वो आगे खड़ा होगा और जो बाद में आएगा वो पीछे ही खड़ा होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। और उसकी जो नमाज है, जो दुआ है, वो अगले के दोनों पांव के बीच से जानी चाहिए, यानी वो एक तरफ भी खड़ा नहीं हो सकता कि मैं दिखूं अल्लाह ताला को। तो ये इसी पर ये शेर अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये साहित्य की ताकत है जो आज हमने यहाँ पर देखी है। नजर में बेरुखी और लब पे तबस्सुम, न जाने दिल में क्या खाने हुए हैं, मुझे ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगले चरण में हम जो भी मेहमान कलाकार यहाँ पर पधारे हैं, हम चाहेंगे कि उनको स्मृति चिन्ह देकर यहाँ से विदा किया जाए, ताकि आज के इस शाम की याद उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाए। जब भी वो इस मैदानगढ़ को देखें तो जोधपुर की याद ताजा हो जाए। हम आग्रह करेंगे हमारे क्षेत्रीय प्रमुख सर सम्मानित करें, श्री भाई दिनेश जी सिंधल सर। दिनेश जी के गजल संग्रह बहुत प्रकाशित हुए हैं, जैसे आंखों में ऑलपिट, चुप्पियां, कुछ न कुछ ऐसा न कुछ वैसा, और विलोम का उल्टा, इस तरह से कई। अभी विनीत अंतिम गीत गा रहे हैं और इसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति समझी जाए। तो विनीत इस गीत के माध्यम से विदाई चाहूंगा। कैसे जाओगी निकल कर दिल से, मेरे यार शफा है, मेरे यार शफा है, मेरे यार शफा है। ओ दिल पर दिल तो कहे, तेरी राहों को रोक लूं मैं। ओ दिल पर दिल आई बिना की रात, अब मेरे यार शफा है, मेरे यार शफा है, मेरे यार शफा है।
सब है, तेरे यार सब है, मेरे यार सब है, मेरे यार सब है। थैंक यू। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर तू सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला के तेरी बाहों में, मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरी जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरी जमाल से रोशन है कायनात मेरी,
बहुत बहुत शुक्रिया।